कैलाश मठाश्रम वाराणसी से यहाँ पर पधारा हूँ और महाराज जी की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। महाराज जी की कथा यूट्यूब पर और सत्संग आस्था पर टीवी में भी आती है। मैं महाराज जी को सुनता हूँ। मैं एक कथावाचक हूँ लेकिन फिर भी महाराज जी का सुनता हूँ। मेरा भी यूट्यूब चैनल है, उस पर कथा आती है। परंतु महाराज जी की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आज भारत देश में इतने उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, उन लोगों को जागृत करने का काम जो हमारे महाराज जी ने किया है, लाखों करोड़ों शब्दों से भी इनकी प्रशंसा नहीं की जा सकती है। मैं चाहूँगा कि महाराज जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और मैं भगवान विश्वनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ कि जब तलक गंगा जमुना में पानी रहे तब तलक महाराज की इसी तरह से जवानी रहे और महाराज जी सूर्य की तरह चमकते रहें, संसार में लोगों का कल्याण करते रहें और भागवत कथा, राम कथा के माध्यम से जो समाज को इन्होंने ज्ञान दिया है, इस अवस्था में शायद मुझे लगता है लाखों करोड़ों में कोई एक ही निकलता है जो महाराज जी ने बीड़ा उठाया है समाज कल्याण का, वृद्ध माताओं का सेवा का। और यहाँ पर मैं आया था, सुबह निरंतर भोजन प्रसाद चल रहा था। और एक बात बताऊं, वृंदावन में जिसको कहीं भोजन नहीं मिलता है उसे गौरी गोपाल आश्रम में भोजन मिलता है। अन्य और भी यहाँ पर लोग हैं, बड़े से बड़े लोग हैं, उनके शिष्य लोग आते हैं महाराज जी से मिलने के लिए, जो अपने गुरु जी से मिलने के लिए आते हैं। पर उनके आश्रमों में भी इतनी सुंदर सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकती है, वहाँ से चल करके वो बेचारे आकर के यहाँ भोजन प्रसाद पाते हैं। कुछ लोग हमसे बोले कि हम वृंदावन गए थे, सुबह से लेकर के दोपहर तक टहलते रहे, कहीं भोजन नहीं मिला, लेकिन गौरी गोपाल आश्रम में गया, महाराज जी की कृपा ऐसी हुई कि भोजन प्रसाद भी मिला और यहाँ राधे कृष्ण का दर्शन भी हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि भागवत कथा सुनने का भी लाभ प्राप्त हुआ। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि महाराज जी इसी तरह से समाज को प्रेरणा देते रहें और लोगों का जन कल्याण करते रहें। हम तो एक साधु संत आदमी हैं, हमारा कोई प्रश्न नहीं है, बस मंगल कामना है कि महाराज जी जिस तरह से समाज का उद्धार कर रहे हैं, विश्वनाथ भगवान से प्रार्थना करूंगा कि रोग मुक्त रहें, संकट मुक्त रहें और विश्वनाथ भगवान की सदा कृपा बनी रहे और जन कल्याण करते रहें। और यहाँ पर जितने लोग महाराज जी को श्रवण कर रहे हैं, मैं कुछ यही कहना चाहूँगा सभी लोगों से कि ये जीवन क्षणभंगुर है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, लोग महाराज जी से जुड़ करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। अपना कल्याण अगर चाहते हैं तो महाराज जी से जुड़ करके अपने जीवन को धन्य बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा महाराज जी की कथाओं को जो है श्रवण करें।